बच्चे पाले हैं तो कुरान के लिए पाले हैं, दीन के लिए पाले हैं। पैसे तो दुनिया कमाती है, लो ये बेटा मदरसे दे रहे हैं और बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मुस्तफा कहते हैं ये भी मेरा है, इसका बाप भी मेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमारे सईद किबला उलमाए सुन्नत। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बच्चों को रोटियां बना के खिलाई। मैं सलाम करता हूं उन बहनों को जिन्होंने वक्त से पहले इनके कपड़े धुल के तैयार किए, कि जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की। वो यार वकील क्या देगा बहन को, जज क्या देगा बहन को, मंत्री क्या देगा बहन को, कोड़ी तो कोड़ी के वो कागजात जो आंखें बंद करके किसी के नहीं रह जाते। खुदा की कसम तुमने उन्हें रोटी बना के खिलाई है जो तुम्हें वो जन्नत दे के जा रहे हैं जो खुदा नसीबों से दिया करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नसीबों से खुदा देता है। अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे। और याद रखिएगा मेरी एक बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। सबको औलाद प्यारी होती है कि नहीं? बोलो। नींद आ रही है तो बिल्कुल मत बोलो, और कोई सो रहा तो उठाना मत, इसलिए मत उठाना। अगर यहां मौत आ गई तो इंशाअल्लाह जन्नत में ही जाएगा। बोलें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौत के डर से, मौत अपने वक्त पे आ गई। मगर मेरी बात सुने, नसीब वाली हैं वो माएं जो ऐसे बेटों को दूध पिला के जिन्होंने परवान चढ़ाया, जिन्होंने बदले में कुरान के हिफ्ज की सनद माँ बाप को दी है। हिफ्ज की सनद मजाक नहीं होता है, ये तो माँ बाप है सागिब। उनकी बात आप देखो, बेटे किसी के भी हों खाने अपने घरों पे खिलाते, ये इतनी बड़ी बात है। एक बूढ़ी औरत मदरसे गई, जाके कहने लगी मौलाना एक बच्चा चाहिए। क्यों? का खिदमत करनी है, कुरान वाला। तो उन्होंने एक बच्चा दे दिया। औरत बेवा थी। क्या थी? समझ रहे हैं ना? हाँ देखिए, सर मत हिलाइए, मैं सर को हिलाता ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं ना तो मुंह से बोलिएगा समझ में आए, तो ना बोलेंगे मैं समझूंगा दोबारा समझा दूंगा। बेवा औरत थी, बूढ़ी, कोई था नहीं। मदरसे गई, बच्चे को लेके आ गई। नियम क्या था? पहली रोटी जो बनती थी वो कुरान पढ़ने वाले को खिलाती थी। तुमने नहीं देखा? ये सैफुर, कितने घर ऐसे भी होंगे कि जो अपने बच्चों से ज्यादा कुरान वालों को खिलाने में खुशी महसूस करते होंगे। ऐसे भी कई लोग होंगे ना। तो वो पहली रोटी कुरान वाले को देती थी, पहली रोटी कुरान वाले को। कहती थी यार ये परदेसी है लेकिन तेरे महबूब का मेहमान है, फर्ज बनता मैं लुकमा बाद में खाऊंगी, इसे पहले खिलाऊंगी। सालों साल खाना खिलाती रही। एक दिन जब इसका हिफ्ज मुकम्मल हुआ ना, और ये कुरान वाले भी अल्लाह सलामत रखे, इनकी मोहब्बत है, ये जिसके यहाँ दस्तरखान पे रोटी खाते हैं ना उसे सगी माँ समझते हैं, जिसकी कमाई खाते हैं उसे सगा बाप समझते हैं। ये कितना प्यार देते हैं। ये उम्रें हो गई, ये उलमा बैठे, खुदा की कसम ये सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन कभी उनको नहीं भूल सकते जिन्होंने बचपन में इन्हें खाने खिलाए थे। क्या भूल सकता है कोई? हम नहीं भूल सकते। जिसने हमें रोटी खिलाई थी बचपन में, हम उसे नहीं भूलते, नहीं भूलते। हम सगे माँ की तरह उस माँ को भी इज्जत देते हैं जो हमें रोटी खिलाती है। हम भी पढ़े बाहर, हमने भी रोटी खाई है किसी के दस्तरखान पर। अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाजिल करे जिन्होंने हमें अपने टुकड़े खिलाए थे। हाँ, तो बड़ी खुशी होती है ना। ये भी अपने माँ बाप की तरह उनको समझते हैं। और माँ बाप भी खुदा की कसम, कई बार तो मैंने देखा है कि जब सगे बेटे की शादी है ना, तो जब बड़े बेटे की शादी होती है तो हाफिज का पहले हाथ पकड़ के कहते नहीं बाकी के कपड़े बाद में बनेंगे, तेरे कपड़े पहले से लेंगे। ये प्यार घर वाले देते हैं, ये प्यार घर वाले देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है ना कि सबसे पहले खाना। जब इस बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ ना तो दिल में आया यार ये खुशखबरी सबसे पहले उस माँ को जाके दूं जिसने पहली रोटी खिलाया करती थी। ये सोच के दरसगाह से उठा,
दौड़ लगाई, दरवाजे पे पहुंचा, क्या देखता कि भीड़ लगी है लोगों की। कहा क्या बात है, कहा आज इस खातून का इंतकाल हो गया जो रोज तुझे पहली रोटी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर, दस्तरखान के आगे आया, आके दरवाजे को देखा, बूढ़ी माँ जनाजे पे लेटी हुई थी, आंसू पोंछता हुआ तालिब इल्म था, वापस चला गया, जाकर के किसी से बात नहीं की, गुजरा अपना कमरा बंद किया, आंसू बहा के कहता यार अब वो आ रही है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी, आज वो दुनिया से जा रही है जिसने पहली रोटी का लुकमा मेरे मुंह में दिया था। ए मालिक मैं उसे क्या दे सकता हूँ, आज वो तेरी बारगाह में आ रही है, बस इतनी इल्तिजा है इसको जन्नत अता फरमा देना। अल्लाह अकबर, 3 दिन गुजरे हैं, गली में शोर हो रहा था, कोई कह रहा था मैंने इसे ख्वाब में देखा है, बड़े अच्छे लिबास में थी, किसी ने कहा मैंने भी देखा है ये जन्नत की बहारों में थी, तीसरा कहने लगा मैंने कहा खातून बता तो सही क्या मामला हुआ, कैसी बनी गुजरी। उसने कहा जब मैं मर के कब्र में आई, रब ने कहा हिसाब को छोड़, तू जो लुकमे कुरान वाले को खिलाया करती थी, मैंने तुझे पहले लुकमे के बदले में जन्नत का हकदार बनाया। ऐसा क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तारबंदी। किया करो इनकी, आहे खिदमत किया करो। आज सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो ये कुरान वाले, सबसे ज्यादा मजलूम ये कुरान वाले। अगर कोई बात कहें तो कहें मैं दकियानूसी सोच है, कोई बात समझाएं तो पुरानी फिक्र वाला। हाँ हम पुरानी फिक्र वाले, लेकिन खुदा की कसम हम 1400 साल पुरानी फिक्र रखते हैं। हम वो फिक्र रखते हैं जो फिक्र मुस्तफा ने अबू बकर को दी थी, जो मुस्तफा ने उमर को दी थी, जो मुस्तफा ने अपने उस्मान को दी थी, जो मुस्तफा ने अपने हैदर को दी थी। ये वो फिक्र वाले हैं। और याद रखिएगा, अपना भतीजा अपना पोता चलवे पप्पू जुम्मन गुड्डू ना कहना, एहतराम करना, इसके सीने में कुरान की दौलत आ गई है। और कुरान की दौलत क्या है? सोने के हार, तुम तो जो चाहो दौलत लेके मर जाओ, कोई एजाज नहीं। लेकिन जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार एक बाल भी बेगाना कर देना, तेरे अंदर वो आ रहा है जिसके सीने में मेरा कुरान है। अगर हाफिज कुरान की कब्र 100 साल बाद भी खोलोगे ना, तो कसम खुदा की जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनकी शान, कद्र किया करो कुरान वालों, ख्याल रखा करो इनका। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ, सबसे नसीब वाले वो लोग हैं जिनके घर पे ये पढ़ने वाले खाना खा। कह दो एक बात, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मौज आती है, खाली चौराहे पे कोई काम नहीं है, चाय पियेंगे और ये कहेंगे अरे थाली की खा रहे हैं, और इससे बड़ी थाली की कोई नहीं खा रहा। नहीं साथ क्या, ये तो 70 की भी खाएंगे भाई। अल्लाह ने रिस्क बखेरा इतना मौलवी का। मेरे हुजूर ने कहा था नसीब वाला है जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। हजरत आयशा सिद्दीका के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के उलमा का रिस्क बखेर दे। क्यों? कि जहां जहां ये रिस्क लेने जाएंगे वहां वहां मदीने वाले की बातें बताया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए 7 और 70 का, इसलिए कि ये दुआ भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की है, ये सच्चे बाप की सच्ची बेटी की दुआ है, इसलिए 70 हंडियों का खाते हैं। मगर सोच तो सही, चौराहे पे खड़े होकर कितनी आसानी से बकवास कर जाते हैं लोग, कहते हैं देखो तो सही फ्री की खा रहे हैं, थाली की खा रहे हैं। नहीं, खुदा की कसम तू सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता इनका रुतबा क्या है, इनकी अपनी शान क्या है। जरा सोच तो सही, ये चलें कब्रिस्तान से तो अल्लाह अजाब उठा दिया करता है, हाथ उठा के दुआ करते हैं तो अल्लाह बेड़े पार कर देता है, अगर किसी के लिए बद्दुआ करते तो अल्लाह नहारे पट्ट कर देता है। इनकी जबान का मामला क्या है?
सोच भी नहीं सकते हो। इनकी खिदमत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। कितनी अजमतों वाले हैं ये, कितनी शानो शौकत वाले हैं ये, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर फरमाया गया, ये जो तालिबे इल्म हुआ करते हैं, ये जन्नत की चिड़ियां हुआ करते हैं, जन्नत के परिंदे हुआ करते हैं। इनकी खिदमतें किया करो, इनको इज्जतें बख्शा करो। आज कितनी आसानी से हम किसी को भी जलील कर देते हैं, किसी को भी छोटा बड़ा कह करके उसकी औकात घटा दिया करते हैं। यहाँ जो चाहो कर लो, जो चाहो नाम दे दो, मरने के बाद पता चलेगा किसका कितना मकाम है। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ पूरे अहले महशर में चले जाओ और जो कुरान वाले थे उन्हें बुला करके ले आओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक बता तो सही, कुरान वालों की पहचान क्या है? किसी के बैच लगा है, किसी के बिल्ले लगे हैं, या किसी के कांधे पे लिखा है कि ये कारी कुरान